हेलो बच्चों, संजीव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में पावर शेयरिंग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगा। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले पार्ट्स का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो जैसा कि पावर शेयरिंग चैप्टर में जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ाया था। Accommodation in Belgium, how there was accommodation in Belgium? बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे हुआ था? तो सबसे पहले एकोमोडेशन करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे वो ये थे कि नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर वर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. Some special laws were implemented in which the members from each linguistic groups were selected. Many powers of the central governments were given to state government. बहुत सारी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई. एंड व्हेन द पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, then the state government was not subordinate to the central government. तो ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स में तीसरा पॉइंट, ब्रुसेल्स के पास जो है वो सेपरेट गवर्नमेंट था इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. अब इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स एंड डच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेड एंड दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो व्हाट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया था जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो. नो मैटर्स वेयर दे लिव. इसका कोई मतलब नहीं था कि कहाँ पे वो रहते थे. अब देखिए, अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये 4 नंबर में आता है. ये व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होता है? तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल इसलिए होता है इट फॉर 2 रीजन. 2 रीजन की वजह से ये जो है वो डिजायरेबल होता है. पहला रीजन होता है आपका, पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल इसलिए होता है, इसका रीजन है मोरल रीजन और दूसरा रीजन है प्रूडेंशियल रीजन. 2 रीजंस की वजह से पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल है. जैसे कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये प्रूडेंशियल रीजन है. पावर शेयरिंग जो है अच्छा इसलिए है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में. ठीक है. एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसकी वजह से हमेशा ही क्या होता है, वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है. तो इसलिए पावर शेयरिंग हो जाने से पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है. इट मेक्स द पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल. और नेक्स्ट है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ड्यू टू मोरल रीजन. तो पावर शेयरिंग is good because it is the spirit of democracy. In every democracy, there is sharing of power, and the people have right to be consulted how they are to be governed. तो that's why power sharing is desirable. इसलिए power sharing जो है क्या होता है, desirable होता है. तो देखिए 2 पार्ट है इसके. पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल इसलिए होता है क्योंकि ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. प्रूडेंशियल रीजन, पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन. पावर शेयरिंग जो है वो गुड इसलिए है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू वायलेंस एंड इट मेक्स द पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल. तो दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड.
Second part is uh, second part is moral reason. It is good because in every democracy power sharing is required and it is the spirit of democracy. ये क्या होता है? डेमोक्रेसी का स्पिरिट होता है और people have the right to be consulted how they are to be governed. तो a legitimate government is one where there is a people's participation. मतलब legitimate government वो होता है जो जिसमें लोगों की कंसल्टेशन जरूरी होती है. A legitimate government is one where citizens take participation, जिसमें सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बेसिकली ये 5 मार्क्स का आता है. एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. पावर जो है वो शेयर्ड होता है एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज लेजिस्लेचर, executive, and judiciary. Legislature is that organ of the government that makes laws for the country, and executives implement the law, execute the law, and judiciary implement the law. Next is power sharing. Power is shared among different levels. There are 3 levels of government. 3 levels of government होता है. First is central government, that is for entire country. State government, that is for state level, and local government, that is for local level. Third is power can be shared among different social groups like linguistic groups, for example community government in Belgium. Fourth, power is shared among political parties, pressure groups, and movement groups. Political parties are the association of people who have some ideology. Pressure groups includes the opposition parties, and movement groups are those groups that raise the issues.